दोस्तों, दिल्ली का पारा धीरे धीरे गिर रहा है, मगर बॉर्डर पर पारा बढ़ने वाला है। बॉर्डर पर ये जो तापमान है ये बढ़ने वाला है। सवाल उठ रहा है कि क्या फिर एक बार किसान आंदोलन होगा? क्या दिल्ली के बॉर्डर्स पर फिर एक बार किसानों का हुजूम उमड़ेगा? क्या देश की मोदी सरकार में अब दूसरा किसान आंदोलन होने वाला है? ठंड का महीना आते आते फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। दोस्तों, किसानों ने फिर से डेरा डालने की कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है, मगर कहां, क्यों और कैसे, वो इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। किसान आंदोलन क्या फिर से शुरू होगा? और अगर नहीं तो बॉर्डर्स पर किसानों का सैलाब क्यों नजर आ रहा है? आपके दिमाग में सवाल आएगा दोस्तों जब हम आपको खबर बताएंगे कि आखिर ये वजह क्या है। हालांकि बॉर्डर फिलहाल दिल्ली बॉर्डर नहीं बल्कि चंडीगढ़ बॉर्डर है। चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। दोस्तों, ना सिर्फ डेरा डाला है बल्कि राशन पानी के साथ वहां पर बैठ गए हैं। किसान सीएम आवास और राजभवन तक कूच का ऐलान कर चुके हैं। 26 नवंबर से शुरू हुआ ये किसानों का प्रदर्शन 28 नवंबर तक चलेगा और जरूरत पड़ी तो और आगे खींचेगा। अब अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि किसान आखिर फिर एक बार बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं, तो मैं आपको बता देती हूं। दोस्तों, फसलों की एमएसपी समेत अपनी दूसरी मांगों को पूरा करवाने के लिए तमाम किसान अब फिर से आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब के जालंधर में किसान संगठनों ने दिल्ली जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग को बाधित कर दिया था। अब किसानों ने चंडीगढ़ कूच कर लिया है। दोस्तों, चंडीगढ़ में 26 से 28 नवंबर तक किसानों का ये प्रदर्शन जो है चलेगा, जैसा मैंने बताया। हालांकि सीएम भगवंत मान के साथ एक बैठक हुई जिसके बाद किसानों ने जालंधर से अपना धरना जो है हटा लिया, मगर अब चंडीगढ़ में शुरुआत हो गई है। बॉर्डर्स पर वो अब भी बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने मोहाली में डेरा जमाया हुआ है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों ने पंचकुला को अपना ठिकाना बना लिया है। यहां से किसान चंडीगढ़ में प्रवेश करेंगे। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर पंजाब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है दोस्तों, और यहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चंडीगढ़ सीमा पर यूटी पुलिस, यानी आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी की जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है। कैनन, वाटर कैनन, आंसू के गोले, सबकी विशेष तैनाती कर दी गई है। अलग अलग टुकड़ियां जो है वो मौजूद है मौके पर। पंचकुला 10 कंपनियों के तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 600 से ऊपर कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक से भी कंपनियां मंगवाई गई हैं। 12 जगहों पर पुलिस ने नाके लगाए हैं। सभी नाकों पर पुलिस का 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा है। किसानों को केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन का साथ मिला है। दोस्तों, आगे बताऊंगी कि उनकी मांग क्या है। सवाल यह है कि इस आंदोलन की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार से नाराजगी है या फिर केंद्र सरकार से भी नाराजगी है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, धरने में 33 किसान संगठन शामिल है। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रेस सचिव हैं रणबीर सिंह। राज्य और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इनका कहना है कि अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी, उसमें गन्ना मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया था, लेकिन सीएम अब भी टालमटोल कर रहे हैं। उधर केंद्र की मोदी सरकार भी दिल्ली में आंदोलन के दौरान किसानों पर जो दर्ज केस है वो अभी तक रद्द नहीं कर पाई है। तो 27 नवंबर को किसान फिर से बैठक करेंगे। इसमें आगे की रणनीति क्या है तय की जाएगी। और रणबीर सिंह ने यह भी बताया है कि किसान 2 महीने का राशन लेकर पहुंचे हैं, जरूरत पड़ेगी तो लंबे समय तक डटे रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो शायद सरकार ने मेनली जो हमारे देश की मोदी सरकार है उस सरकार ने नजरअंदाज किया किसानों को कि थोड़े समय के लिए आंदोलन चल रहा है, फिर चले जाएंगे अपने अपने घर। लेकिन तकरीबन 1.5 साल कम नहीं होता दोस्तों, उससे हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन जितना समय किसानों ने बॉर्डर्स पर बिताया अपने हक की लड़ाई के लिए, उसने इतिहास रच दिया। और इसीलिए सरकारें डरती है किसान आंदोलन से, डरती है दोस्तों किसानों के हौसलों से। इसलिए अब ये जो हो रहा है ये कोई मामूली खबर नहीं है।
क्योंकि अगर ये और आगे बढ़ता है तो आप समझिए कि दिल्ली का दूसरा किसान आंदोलन इसको आप साबित कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ तक ही नहीं रहेगा वो सीमित, चंडीगढ़ से आगे भी बढ़ेगा और हो सकता है कि दिल्ली में उसी तरीके का किसान आंदोलन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन देखने को मिले जो पहले देखने को मिला था। अब मांगे क्या हैं? कर्मचारियों ने भी देखिए सपोर्ट किया है इस आंदोलन में किसानों का, तो आखिर मांगे क्या है ये आपके लिए आपको बताना जरूरी है, तो आपको देखिए हम बता देते हैं। अगर मांगों की बात की जाए दोस्तों, तो किसानों और कर्मचारियों ने देखिए यहां पर मांग की है कि एमएसपी गारंटी जो है उसका कानून बनना चाहिए, लखीमपुर खीरी घटनाक्रम में इंसाफ मिलना चाहिए। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टेनी का बेटा आपको याद होगा, आशीष मिश्रा, जिसने अपनी गाड़ी तले कितने सारे किसानों को रौंद दिया था, उसमें एक पत्रकार की भी जान गई थी दोस्तों। और वो नरसंहार आज तक तो देखिए कोई नहीं भूला है, आगे भी कोई नहीं भूलेगा। वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को थोड़ी बहुत राहत मिल गई है, लेकिन उसका नाम एक हत्यारे के तौर पर किसान आंदोलन के इतिहास में दर्ज होगा और आगे उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो वही मांग है किसानों की कि लखीमपुर घटनाक्रम में इंसाफ मिलना चाहिए, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों को सहायता और नौकरी मिलनी चाहिए, किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी तक एक्शन लिया नहीं गया है, ये कहना है किसानों का। जान गंवाने वाले परिवारों को सहायता नौकरी मिलनी चाहिए, किसानों पर जो दर्ज केस हैं वो रद्द करने की मांग की गई है। बाढ़ प्रभावित किसानों को पंजाब सरकार से मुआवजा मिले, पंजाब सरकार से भी नाराजगी है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, ये बात आपकी जानकारी में होगी। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी मांग जो है कहीं ना कहीं की गई है। और गन्ने के दाम में वृद्धि की मांग की गई है, पराली जलाने पर केस जो दर्ज होते हैं उसको रद्द करने की मांग की गई है, किसानों को कर्जा मुक्त बनाने की मांग की गई है, बिजली बिल माफी, बिजली संशोधन बिल 2022 रद्द करने की मांग की गई है, 4 लेबर कोड निरस्त हो, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी करने की मांग की गई है, किसान मजदूरों को 10,000 पेंशन की मांग की गई है, शिक्षा स्वास्थ्य आवास की गारंटी इसकी मांग की गई है, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करने की मांग की गई है, यानी प्राइवेटाइजेशन, जिसको लेकर हमारे देश की मोदी सरकार बहुत विख्यात है, बहुत मशहूर है, उस पर भी किसानों ने अपनी राय रखी है और कहा है कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद हो। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की गई है, यानी जिनको परमानेंट एम्प्लॉय आपने अभी तक नहीं बनाया है और उनसे आप काम करवाए जा रहे हैं, उनको परमानेंट बनाया जाए और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। आपको याद होगा दोस्तों, थोड़े समय पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में खचाखच भरा हुआ था, पहली बात तो पूरा रामलीला मैदान, और उस रामलीला मैदान में दोस्तों जितने भी लोग आए थे, अलग अलग राज्यों से तमाम कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे थे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले थी, लेकिन देश की केंद्र की मोदी सरकार ने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को बदल दिया और उन्होंने कहा कि हमारा कोई विचार नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने का। जबकि तमाम कांग्रेस शासित राज्य, यहां तक कि विपक्ष के भी कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया गया है, लेकिन उनकी मांग थी कि आप जब कुछ राज्यों में बहाल हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो उसको लेकर कर्मचारियों ने डेरा डाला था रामलीला मैदान में। उनका भी ये कहना था कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो आगे जाकर वो सरकार को 2024 में इसका परिणाम दिखाएंगे कि क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो कर्मचारी और किसान इस वक्त सरकार के खिलाफ हो गए हैं, ना सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, बल्कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार से भी है। देखना यह होगा कि केंद्र सरकार से जो नाराजगी है, जो मांग की जा रही है, केंद्र सरकार उसको पूरा करती है कि नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने किसान आंदोलन में जगह जगह आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि सरकार किसानों के हित की बात नहीं करती और किसानों का हक जो है वो मारना चाहती है, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में तमाम किसानों की मांगों को पूरा करती है या फिर नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।